Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student in this video we'll be solving this question और इस question में we have to simplify और we have a numerator and a denominator तो simplify करने के लिए थोड़ा सा numerator को भी simplify करना पड़ेगा और denominator को भी simplify करना पड़ेगा simplify का मतलब है कि factorize करना पड़ेगा factorize का मतलब है कुछ common ले लो या middle term breaking method apply कर लो factors बना लो। तो अगर मैं न्यूमरेटर को देखता हूँ तो न्यूमरेटर में मेरे पास दो टर्म्स है और जब दो टर्म्स होती हैं तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि यार आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो यहाँ कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही फिलहाल, लेकिन यहाँ कॉमन है तो आई कैन टेक 5 एज कॉमन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 को कॉमन लिया और जब मैं 5 को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दिस विल बी -4, ठीक है, क्योंकि 5 टाइम्स 4 इज 20 तो ये एक्स स्क्वायर -4 हो गया। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में आई हैव थ्री टर्म्स और इसमें 10 कॉमन आ सकता है बिल्कुल, तो मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये कि फिर बाद में जब मिडिल टर्म अप्लाई करूंगा तो आसानी से जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे, छोटे नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी एक्स, ठीक है, और फिर ये -2 हो जाएगा, मैंने 10 को कॉमन ले लिया। और नाउ इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई, अगर तुम 5 और 10 को कैंसिल करना चाहो तो बिल्कुल कैंसिल कर दो। हम लोग कर देते हैं 5 और 10 को कैंसिल, तो 5 टाइम्स 1 इज 5 और ये 5 टाइम्स 2 इज 10 हो जाएगा। इसका मतलब है ऊपर से जो है वो नंबर हट गया है। ऊपर मैं देखता हूँ तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार जो है वो ए माइनस बी होता है। तो यही काम मैं करने वाला हूँ जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर -4 है तो इसको पहले मैं इस तरह जो है वो फॉर्म में लिख लेता हूँ। पहले मैंने इसका होल स्क्वायर बना दिया तो ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस है और फिर 4 को कैसे लिखूंगा स्क्वायर की फॉर्म में? तो 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब ये मेरे पास जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना होता है, एक बार आई जस्ट हैव टू मेक टू ब्रैकेट्स। पहले जो है वो ए प्लस बी लिखूंगा और फिर अगले ब्रैकेट में जो है वो ए माइनस बी लिख दूंगा। तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब मुझे डिनोमिनेटर पे जो है वो वर्किंग करनी है। डिनोमिनेटर में मैं मिडिल टर्म लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास तीन टर्म्स हैं, सही है। तो जस्ट वर्क ऑन द डिनोमिनेटर ना हो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। और मेरे पास है एक्स स्क्वायर +2, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये 2 तो बाहर रह जाएगा ऐसे ही, सही है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 चाहिए मुझे, -2 चाहिए, ठीक है ना। -2 का मतलब है कि 2 टाइम्स 1 कर लेते हैं सिंपल। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर और दिस विल बी +2x और ये -x कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब मैं 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +x आ जाएगा और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x² आ जाएगा और मुझे यही चीज़ चाहिए थी। आखिर में -2 आ गया और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मुझे कॉमन लेना है। ऊपर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ, एक बार जो है वो प्लस में लिख देता हूँ तो दिस विल बी x+2 और एक ब्रैकेट जो है वो x-2 हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू राइट द -1 फर्स्ट तो मैं x-2 भी पहले लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो मैं हमेशा पहले प्लस ही लिखता हूँ तो इसलिए मैंने प्लस ही लिखा, x+2 x-2 हो गया। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे पहले से 2 तो मौजूद था तो मैंने 2 जो है वो बाहर ही लिख दिया। और नाउ आई विल टेक कॉमन, जल्दी से मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है आई विल टेक एक्स एज कॉमन, तो ये हो जाएगा x+2। और फिर दूसरे वाले में मुझे सिंस आई हैव टू मेक द ब्रैकेट सेम तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये भी x+2 हो जाएगा, सही है। बस अब जल्दी से जो है वो लास्ट स्टेप करते हैं। ऊपर जो है मेरे पास x+2 और x-2 एज इट इज है तो मैंने x+2 ऊपर और x-2 जो है वो ऐसे ही लिख दिया। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो अब मेरे पास नीचे भी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गई है। 2 पहले से था तो 2 पहले से लिख दिया और अब मैं अगर x+2 को कॉमन ले लेता हूं तो x+2 एक ब्रैकेट बन जाएगा और जो दूसरा ब्रैकेट है दैट विल बी x-1, सही है। तो ये x-1 हो गया। अब चूंकि सिंप्लीफाई करना था भाई, हमारे पास कुछ जो है वो कैंसिलेशन हो रही है
ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2 है, तो ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी x-2 ऊपर बच गया, और नीचे जो है वो मेरे पास है 2। तो 2 को एज इट इज लिखा और ब्रैकेट में x-1 आ गया। अब इसको और जो है वो सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। x/2 न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइड बाय 2 और x-1।